आज है 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जनवरी में 500 बेटियों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। लाडली लक्ष्मी योजना का बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को शिक्षा के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई में 4043 पात्र छात्राओं के खातों में ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि भेजी गई। इस राशि का लाभ कक्षा 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही पात्र बेटियों को मिला। वहीं जनवरी में योजना के तहत 500 पात्र बेटियों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। शिक्षा के मामले में सीएम मोहन यादव नंबर 1, देश के सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा के मामले में देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार देश के 31 मुख्यमंत्रियों के चुनावी शपथ पत्रों के विश्लेषण में ये जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 3 मुख्यमंत्रियों के पास पीएचडी की डिग्री है, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल है। उनके पास बीएससी, राजनीति विज्ञान में एमए, एलएलबी, एमबीए और पीएचडी जैसी डिग्रीज हैं। वहीं संपत्ति के मामले में वे देश के मुख्यमंत्रियों में 6ठे स्थान पर हैं। मूंग किसानों को बड़ी राहत। अब 25 नहीं 60% उपज की होगी सरकारी खरीद। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% कर दी। कृषि मंत्री हैदर सिंह कंसाना ने बताया कि किसानों की मांग पर यह अहम फैसला लिया गया। साथ ही मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर गठित मंत्री समूह ने किसान संगठनों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया। 100% रिजल्ट पर प्राचार्यों को मिलेगा 1 लाख का इनाम। स्कूल्स को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि लगातार 3 साल तक 100% परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूल्स के प्राचार्यों को 1 लाख रुपए और संबंधित स्कूल्स को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उज्जैन में धन्वंतरी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने 17 जिलों से आए करीब 1000 नवचयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और बताया कि प्रदेश में 25,500 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनी विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है। एमपी में खुलेगा टेक्नोलॉजी का नया द्वार। ग्वालियर में बनेगा 5G 6G निर्माण केंद्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के बीच एमओयू साइन हुआ है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। करीब 350 एकड़ में बनने वाले जोन के लिए पहले चरण में केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगी। यहां मोबाइल नेटवर्क उपकरण, फाइबर ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, 5G 6G तकनीक से जुड़े निर्माण व रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंटवारे का केस लंबित हो तो संपत्ति की कमाई में भी मिलेगा हिस्सा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने संपत्ति बंटवारे के मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि यदि बंटवारे की अंतिम डिक्री लंबित है तो इस दौरान संयुक्त संपत्ति से हुई आय की जांच कराई जा सकती है। कोर्ट के अनुसार यदि किसी एक सहस्वामी ने विवादित संपत्ति से लाभ कमाया है तो अन्य सहस्वामियों को भी उसके हिस्से की आय पाने का अधिकार होगा। जस्टिस अमित सेठ की बेंच ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी जांच करा सकता है। मोटापे पर नई रणनीति। अब कमर कूल्हे की होगी ट्रैकिंग। घर घर जाएगी आशा वर्कर। मोटापे और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है। अब सरकारी अस्पतालों में केवल वजन और बीएमआई नहीं बल्कि कमर और कूल्हे के अनुपात की भी ट्रैकिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य पेट पर जमा खतरनाक चर्बी की समय रहते पहचान करना है। नई व्यवस्था के तहत आशा कार्यकर्ताओं को मेजरिंग टेप और डिजिटल ट्रैकिंग लॉग दिए जाएंगे। वे घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी और संतुलित आहार, जंक फूड से दूरी और नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाने के लिए जागरूक करेंगी। इससे डायबिटीज, हाई बीपी और हृदय रोग के जोखिम वाले लोगों की जल्द पहचान हो पाएगी। 2 दिन में कार्रवाई करो वरना मैं करूंगा। मंत्री नारायण सिंह पवार की मंच से सख्त चेतावनी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने सरकारी शिक्षकों के द्वारा निजी कोचिंग चलाने के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। मंच से उन्होंने जिला पंचायत सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 2 दिनों के भीतर ऐसे शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई की जाए। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक छात्रों को निजी कोचिंग में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि
कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्वयं हस्तक्षेप कर कड़े कदम उठाएंगे। इंदौर भाजपा अध्यक्ष की रेस में बड़ा उलटफेर, मयूरेश पिंगले का नाम सबसे आगे। इंदौर भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दतिया उपचुनाव के बाद नई नियुक्ति सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच वर्तमान महामंत्री मयूरेश पिंगले का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आया। संगठन में उनके अनुभव और विवादों से दूर छवि को उनकी बड़ी ताकत माना जा रहा है। वहीं अक्षांशु तिवारी को महामंत्री पद पर समझौता करना पड़ सकता है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ग्वालियर, उज्जैन समेत 15 जिलों में अध्यक्ष और कई स्थानों पर महामंत्रियों की नियुक्ति कर चुके हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब टिकट के साथ होगी ऑनलाइन लगेज बुकिंग। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब टिकट बुकिंग के साथ ही अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को लगेज कार्यालय में जाकर अलग से वजन कराने और बुकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रा के दिन स्टेशन पहुंचकर सिर्फ अपना सामान रेलवे कर्मचारियों को सौंपना होगा, जिसे उसी ट्रेन से गंतव्य स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। रतलाम रेल मंडल के इंदौर रेलवे स्टेशन अधिकारियों के अनुसार इस सुविधा से यात्रियों का समय बचेगा, लंबी कतारों से राहत मिलेगी और रेलवे की डिजिटल सेवाएं भी पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक बनेंगी। दतिया उपचुनाव में 50% से ज्यादा मतदान, नरोत्तम मिश्रा बोले फिर खिलेगा कमल। दतिया विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को शांतिपूर्ण मतदान जारी रहा। दोपहर 1 बजे तक 50.26% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के बाद पूर्व गृह मंत्री और दतिया के पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता मतदान कर रही है उससे साफ है कि दतिया में एक बार फिर से कमल खिलेगा। कांग्रेस के धनबल के आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये विपक्ष की हताशा और निराशा का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता किया साफ, गौशाला परिसर से सटी जमीन पर होगी जुमे की नमाज। धार के गौशाला कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी कर दिया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक विवादित परिसर से सटी खसरा नंबर 596 की जमीन पर जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। यह आदेश मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर आया जिसमें विवादित परिसर के पास वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। बारिश ने बर्बाद की फसल, सर्वे के बाद भी किसानों को नहीं मिली बीमा राशि। लगातार बारिश और बाढ़ से खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों को अब तक फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। किसानों का कहना है कि हर साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा किया जाता है, लेकिन नुकसान के बाद भी 1 रुपए की बीमा राशि नहीं मिली। सर्वे में फसल नुकसान की पुष्टि होने के बावजूद भुगतान लंबित है। अन्य जिलों में बीमा राशि जारी होने के बाद भी क्षेत्र के किसान राहत से वंचित हैं। डॉक्टर्स की वरिष्ठता विवाद पर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सरकार और पीएससी से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डॉक्टर्स की वरिष्ठता और पदोन्नति में कथित भेदभाव का मामला पहुंचा। खंडवा निवासी डॉक्टर सोमपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिका में आरोप है कि पीएससी परीक्षा पास करने के बावजूद उनकी नियमित सेवा 1994 से मानी गई, जबकि परीक्षा पास न करने वाले एक डॉक्टर को 1989 से वरिष्ठता का लाभ देकर पहले पदोन्नति दे दी गई। पूर्व विधायक विपिन नवानखेड़े समेत 8 आरोपी बरी, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। आगरमालवा के 6 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन नवानखेड़े समेत 8 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों से बहस या तर्क वितर्क करना अपने आप में शासकीय कार्य में बाधा का अपराध नहीं माना जा सकता। ये मामला वर्ष 2020 में बड़ौद थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा, धमकाने और धक्का मुक्की के आरोप लगाए थे। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। मेहर में आंगनवाड़ी पोषण आहार पर सवाल, बच्चों को नमक पूड़ी देने का वीडियो वायरल। मेहर जिले के ककरा गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पोषण आहार व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बच्चों को निर्धारित पोषण आहार की जगह सिर्फ नमक और पूरी परोसी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद महिला और बाल विकास विभाग ने जांच शुरू कर दी। हालांकि वीडियो में किए गए दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। लापरवाही पर एक्शन तय, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को दिए सड़क निरीक्षण के निर्देश। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में सड़क खराब मिली तो संबंधित कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। वल्लभ भवन में आयोजित बैठक में मंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता, निर्माण कार्यों और मरम्मत व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बारिश से खराब हुई सड़कों और पुल पुलियों की मरम्मत करने के निर्देश दिए।
किसानों की आवाज बुलंद करने जुटेगा बीकेयू। पेटलावद में बड़ी सभा की तैयारी। झाबुआ जिले के पेटलावद में शुक्रवार को किसान महासभा का आयोजन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित इस सभा को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। बीकेयू पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महासभा में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे और अपनी समस्याएं रखेंगे। संगठन ने किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। पदाधिकारियों का कहना है कि किसानों की एकजुटता से उनकी मांगों को मजबूती मिलेगी और आवाज सरकार तक पहुंचेगी। केले की फसल नुकसान का मुआवजा जारी। सीएम मोहन यादव बोले, खेती से मिलता है रोजगार। बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेती केवल किसान के परिवारों का सहारा नहीं, बल्कि उद्योगों को कच्चा माल देने और रोजगार बढ़ाने का बड़ा माध्यम है। मुख्यमंत्री ने केले की फसल नुकसान के मुआवजे की राशि जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 16 विभाग मिलकर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। एमपी कॉलेज एडमिशन का आखिरी मौका। 20% खाली सीटों पर आज 31 जुलाई तक मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। अब तक करीब 5 लाख विद्यार्थियों ने स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में दाखिला ले लिया। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार 80% सीटें भर चुकी हैं, जबकि बची हुई 20% सीटों पर प्रवेश के लिए आज 31 जुलाई अंतिम मौका है। विभाग ने साफ किया कि इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए कॉलेजेस में प्रवेश मेले लगाए जा रहे हैं। भोज वेटलैंड अतिक्रमण पर एनजीटी सख्त। 50 मीटर दायरे में अवैध कब्जे हटाने के आदेश। भोपाल के भोज वेटलैंड, केरवा और कलियासोत डैम क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया। एनजीटी ने 50 मीटर के दायरे में मौजूद अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। साथ ही वेटलैंड और एफटीएल क्षेत्र की वैज्ञानिक पहचान, सीमांकन और गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। सुनवाई में प्रशासन ने बताया कि कई अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है। इंदौर में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार। खंडवा रोड पर भारी वाहनों की एंट्री बंद। सावन में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक खंडवा रोड पर सुबह 6 से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इंदौर खंडवा मार्ग पर चलने वाले ट्रकों को तेजाजी नगर, राऊ मानपुर और बलकवाड़ा होते हुए वैकल्पिक रास्ते से जाना होगा। हालांकि कार, दोपहिया, यात्री बस, एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को छूट दी गई। 600 छात्रों ने बारिश में भी नहीं छोड़ा मैदान। मांग पूरी नहीं हुई तो फिर होगा आंदोलन। बड़वानी के एसबीएन पीजी कॉलेज में छात्रों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। ई लर्निंग सेंटर और ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर करीब 600 छात्र सड़क पर उतर आए। बारिश के बीच भी छात्र करीब 9 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। देर रात कॉलेज और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 30 अगस्त तक मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन स्थगित किया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि तय समय में मांगे पूरी न हुई तो वे फिर से अनिश्चितकालीन और उग्र आंदोलन करेंगे। रसोई गैस केवाईसी के नाम पर साइबर ठगी। 1 क्लिक से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। रसोई गैस की केवाईसी प्रक्रिया के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गई। इंदौर में गैस एजेंसी, ऑयल कंपनियां सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल भेजे जा रहे हैं। गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर उपभोक्ताओं से बैंक खाते, आधार और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी मांगी जा रही है। राज्य साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही ई-केवाईसी कराएं। एमपी के महेश्वर को मिलेगी नई पहचान। नर्मदा किनारे बनेगा टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज। मध्य प्रदेश के महेश्वर को अब पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नर्मदा किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर के पास ग्राम केरिया खेड़ी में टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज आकार ले रहा है। करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपए की इस परियोजना को पर्यटन विभाग और वस्त्र मंत्रालय मिलकर तैयार कर रही हैं। यहाँ पर्यटक माहेश्वरी साड़ी की बुनाई कला को करीब से देख सकेंगे। इस पहल से स्थानीय बुनकरों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे। एमपी सरकार ने कर्मचारियों का 7 माह का महंगाई भत्ता रोका। पेंशनर्स का डीआर भी अटका। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने 44.42 करोड़ रुपए राजस्व अधिक रहने का अनुमान जताया। जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां सामान्य थीं, लेकिन आज जो हालात बने हैं वे अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। कमजोर मानसून ने भी चुनौती बढ़ा दी। वित्त विभाग का अनुमान है कि 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभावित हो सकता है। इससे राजस्व अधिक के स्थान पर घाटे की स्थिति आ सकती है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।